हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो ये हमारा जो है वो 5th लेक्चर है। इसमें हम अपनी जो इकॉनमी है, इकॉनमी कौन सी, इसमें हम जो अपनी इंडियन इकॉनमी है, ठीक है, इंडियन इकॉनमी के हम जो है वो MCQs कर रहे हैं। इसमें हमने ऑलरेडी 100+ MCQs हमने जो है वो आपके डिस्कस कर लिए हैं। उनमें हमने जो है वो डिटेल में डिस्कस किया है कि आपके कॉन्सेप्चुअल वाइज कैसे कैसे आपके MCQs बन सकते हैं रियल एग्ज़ाम में। ये सीरीज़ जो है वो एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहूँगा। कुछ बच्चों ने कहा था कि सर ये क्या, ये जो आप सीरीज़ करवा रहे हैं, क्या हमारे जो सब इंस्पेक्टर पुलिस का जो JKPSI का एग्ज़ाम होना है, क्या उसमें ये हेल्पफुल करेगी? देखो, जो ये आपकी सीरीज़ है ना, ये सारी कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज़ है। कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज़ का मतलब ये है कि आप इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, इवन कि अगर आप सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम कोई दे रहे हो ना, चाहे जैसे आपका जो है वो अभी CPO का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, CPO का एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद आप नायब तहसीलदार की बात करो, आप अपना इवन KS लेवल की बात करो ना, आपको यहाँ पे ये स्टेटमेंट्स जो दिख रही होंगी ना, आप बोल रहे होंगे कि सर कहाँ पे ये क्वेश्चन आपको जो है वो KS में दिखेगा, KS में जो है वैसे क्वेश्चन नहीं पूछते। बेटा मेरी बात सुनो, देखो कॉन्सेप्ट वही रहेगा। वहाँ पे जो नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट है, नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट कोई KS में चेंज थोड़ी हो जाएगा, UPSC में चेंज थोड़ी हो जाएगा। GDP वही रहेगी, है ना। वहाँ पे क्या पूछेगा, वहाँ पे आपको सिर्फ क्या पूछेगा, लेटेस्ट डाटा पूछेगा, ठीक है। वो ये पूछेगा कि भाई GDP में जो हमारा कंपोनेंट्स बताओ, किस कंपोनेंट ने, इवन की फैक्ट वाइज कि बताओ यार कौन सा कंपोनेंट जो है वो कैसा रहेगा। बट कॉन्सेप्ट तो बेसिक तो पढ़ेगा तो बच्चा GDP ही ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन ही पड़ेगा ना। वो यही पड़ेगा ना कि कितना कंजम्पशन हुआ, कितनी इन्वेस्टमेंट की, है ना, कितना गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हुआ, कितना हमने जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट किया, कितना एक्सपोर्ट किया। फॉर्मूला तो यही रहेगा ना, बस उसमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पे आपको थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ना है। बेसिक जो किसी भी एग्ज़ाम में जितना बेसिक पूछा जाता है, उतना बेसिक आपके लिए सफिशेंट है। और ये आप टेंशन फ्री होके करो ये, क्योंकि ये आपका CPO हो गया, तहसीलदार नायब तहसीलदार हो गया आपका, फिर आपका पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो गया। और इसी में जो सीरीज़ है, इसमें एक ख़ास बात पता क्या है, इसमें आप जो आपके जो NDA है ना, CDS, ठीक है, CPO, आपका UPSC के जो PYQs हैं, है ना, उसमें से जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, उनको छांट छांट के क्वेश्चन जो है वो ये निकाले हुए हैं। इवन कि आपका SSC CGL हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका GKSSB, क्योंकि GKSSB क्या कर रहा है अब, GKSSB अब आपका जो है वो SSC CGL के पैटर्न पे जा रहा है। GKSSB में आपने ये ध्यान से देखा होगा कि जो आपका जो CGL का पैटर्न है जो वो फॉलो हो रहा है, ठीक है। CGL का पैटर्न हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका CHSL का पैटर्न हो गया, ठीक है। ये पैटर्न फॉलो हो रहे हैं JKSSB में। तो जो मैं आपको पैटर्न करवा रहा हूँ, जिस जिस हिसाब से मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ये सारे आपके जो आप सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं ना, उन्हीं लेवल के करवा रहा हूँ। आप ये मत सोचिए कि अच्छा नाम JKSSB रख दिया तो क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, या फ्री में कोर्स है तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। क्वालिटी बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी, क्योंकि अगर हम क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे ना, तो वो हमें ही जो है वो सूट नहीं करेगा, ठीक है। तो आप टेंशन फ्री होकर ये सीरीज़ कंटिन्यू करो। आई नो कि थोड़ा ये लेक्चर जो है वो थोड़ा बड़ा हो गया है, क्योंकि मैंने फालतू की चीज़ें यहाँ पे बोल दी हैं। हालांकि ये फालतू में नहीं है, बट कुछ बच्चों के डाउट थे जो क्लियर करने थे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो है हम स्टार्ट करेंगे अपना 101 क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सेविंग इज़ दैट पोर्शन ऑफ मनी इनकम दैट इज़, कह रहा है सेविंग जो है हमारी इनकम का कौन सा पोर्शन होता है जो कि हमारा अनस्पेंड रहता है, ठीक है, नॉट स्पेंट ऑन कंजम्पशन। तो इसका आंसर ये होता है। अब अनस्पेंड रहने का मतलब क्या हुआ, देखो मान लो किसी की कोई जो है वो आपकी इनकम रही थी, ठीक है। मान लो किसी की इनकम थी जो 100 रुपीज़ थी, ठीक है। अब 100 में से उनकी उसकी जो कंजम्पशन हुई है ना, उसकी कंजम्पशन हुई है मान लो 90 रुपीज़ की उसकी कंजम्पशन हो गई है, ठीक है। तो 10 रुपीज़ उसके क्या हुए, सेव हो गए। तो ये 10 रुपीज़ क्या हुए, उसके
नॉन स्पेंट है ना, उसने स्पेंट नहीं किए, ठीक है। तो जो सेविंग पार्ट होता है ना हमारी इनकम का, जो हम मनी हमारी इनकम होती है उसका सिर्फ सेविंग पार्ट होता है ना, उसमें जो सेविंग पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं, अन जो नॉन स्पेंट ऑन कंजम्पशन, ठीक है। इतनी चीज़ समझ आई। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, एन इनडिफरेंस कर्व मीन्स द सेम लेवल ऑफ, कह रहा है कि जो इन डिफरेंट कर्व्स होती है ना, उसका जो है मीनिंग क्या होता है, एक सेम लेवल पे, ठीक है, जिसको हम मेजर करते हैं एक सेम लेवल पे। तो वो क्या होता है आपका होता है सेटिस्फेक्शन फ्रॉम टू कम्युनिटीज़, ठीक है। मान लो जो कम्युनिटी 1 है और कम्युनिटी 2 है, ठीक है, ये ग्राफ है, तो इसमें जो है वो अलग अलग जो है वो कर्व शो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि कम्युनिटी 1 और कम्युनिटी 2 में जो है वो क्या जो है वो डिफरेंसेस रहे हैं या क्या उसमें जो है वो चेंजेस रहे हैं, फिर उनको जो हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो कभी भी कर्व की बात करी जाए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उस चीज़ को जो मेजर करने के लिए, दो चीज़ों को मेजर करने के लिए हम जो है वो कर्व में जो अपना ग्राफ्स होते हैं उनको जो है हम देखते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर विल नॉट इंक्रीज इन नेशनल वेल्थ, ठीक है। कहते कौन सा अगर हम मेजर लेंगे उसमें नेशनल वेल्थ पे जो है वो कोई भी इंक्रीज देखने को हमें नहीं मिलेगा। तो वो क्या होगा आपका ऑप्शन डी, बाय रिस्ट्रिक्टिंग टैक्स एक्ट सब्सिडीज, ठीक है। देखो अगर हम टैक्स का पैसा अगर हम वो सब्सिडीज़ में ही जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है, तो उसमें हमारी नेशनल वेल्थ जो है वो नहीं बढ़ेगी। मतलब देखो जैसे पेंशन होती है ना, तो क्या करती है गवर्नमेंट, पेंशन देती है ना, गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती है। चलो पेंशन छोड़ो, गवर्नमेंट सब्सिडी कैसे, जैसे मान लो कुछ भी मुफ्त में चीज़ दे दी है ना, तो उसमें क्या होगा, वो गवर्नमेंट पे ही डेट पड़ता है, वो गवर्नमेंट पे ही बजट पड़ता है, तो वो पूरा जो हो उसका बर्डन होता है वो किस पे जाता है, वो हमारे टैक्स पेयर्स होते हैं जो उन पे जाता है, ठीक है। और इंडिया में आपको ये जान के हैरानी होगी कि इंडिया में सिर्फ 1 से 4% लोग ही जो है वो टैक्स पे करते हैं, ठीक है, बाकी टैक्स नहीं पे करते, ठीक है। अच्छा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द जीडीपी डिफ्लेटर। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी करवाई है, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, सिंपल आप यहाँ पे आंसर दीजिए। तो आपका आंसर यहाँ बनता है रेशो ऑफ नॉमिनल टू रियल जीडीपी, ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर। बाकी जीडीपी का जो नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट है ना, चाहे वो जीडीपी हो गया, एनएनपी हो गया, जीएनपी हो गया, है ना, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, करंट प्राइस क्या होता है ना, मार्केट प्राइस क्या होता है, वो मैंने आपको जो पुरानी वीडियोस है वहाँ पे एमसीक्यूज़ के हिसाब से पूरा करवाया हुआ है, तो आप वो जाके देख लीजिए। अच्छा अगली क्या रहा है कि विच ऑर्गेनाइजेशन मोनिटर्स द बैंक इन एक्चुअल मेंटेनिंग कैश बैलेंस, ठीक है। तो वो कौन करता है आपका आपका अ, आपका ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है आपका कैश फ्लो देखता है। कैसे देखता है, देखो मान लो एक बैंक है, ठीक है, बैंक के पास किसी ने जो है वो अपना 100 रुपीज़ जो है वो सबमिट किया, ठीक है, 100 रुपीज़ किसी ने डिपॉजिट करवाया। अब आरबीआई की गाइडलाइंस है कि भाई एक होता है सीआरआर, ठीक है, और एक होता है एसएलआर। ये मैं आपको बाद में करवाऊंगा, बताऊंगा कि सीआरआर और एसएलआर होता क्या है। ये जब आप बैंकिंग के क्वेश्चन करेंगे ना प्रॉपर नेशनल बैंकिंग में, फिर मैं उसमें आपको करवा दूंगा। तो सीआरआर और एसएलआर में क्या होता है कि बैंक को जो है वो इस 100 का जो है वो कुछ परसेंट जो है वो अपना कैश, इसको बोलते हैं हम सीआरआर बोलते हैं, ठीक है, स्टैचुटरी लिक्विड रिजर्व बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं कि बैंक क्या करते हैं कि कुछ परसेंट ऑफ मनी जो है वो अपना अपने पास जो है वो विद इन द बैंक, ठीक है, विद इन बैंक में सेव रखता है, और कुछ जो है वो कहाँ पे सेव रखता है, अपना आरबीआई के पास। मान लो 80% बैंक ने जो है वो अपने पास, और जो है वो अपना 80% लोन में दे दिया, और जो 20% है वो अपना ये जो बैंक हो गया है ना, और साथ में आपका जो ये आपका आरबीआई के पास जो है वो रिजर्व करके रख दिया, ठीक है। तो ये बैंक करता क्यों है, देखो इसका रीज़न सिंपल है। मान लो कल को कोई बैंक जो है वो बैंकरप्ट हो गया, ठीक है,
बैंकरप्ट हो गया, और बैंकरप्ट होने के बाद उसमें जो लोगों ने पैसा जमा किया हुआ है तो वो लोग क्या करेंगे, वो अपना पैसा मांगेंगे, है ना। तो इस चीज़ को जो है वो शॉर्ट पीरियड में जो है वो लोगों को दिक्कत ना हो, लोगों को कुछ परसेंट, मान लो किसी ने जो है वो 100 रुपीज़ सबमिट किए हैं, इवन कि अगर लोगों को 5-5 रुपये भी मिलते हैं ना, तब भी वो सेटिस्फाई होंगे कि नहीं यार मेरे को 5 रुपये मिल गए। तो इतने टाइम वो कुछ पीरियड के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए जो है वो लोगों को थोड़ा रोकने के लिए कि भाई थोड़ा पैनिक में ना आ जाए लोग, तो इसीलिए फिर पैसे का अरेंजमेंट जो है वो आरबीआई खुद से कर देता है, और उस पैसे को फिर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है बैंक में, ठीक है। बैंक को डूबते बैंक डूबे ना, ठीक है, सिंपली क्या, बैंक डूबे ना, इसलिए जो है वो CRR जैसे जो टूल्स हो गए, SLR जैसे टूल्स हो गए, आरबीआई जो है वो यूज़ करता है, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर जो है अच्छे से जो है वो करने के लिए। साथ में इससे जो है वो अपना मार्केट में पैसा भी जो है वो उसकी कंट्रोल में रहता है, ठीक है, आरबीआई के कंट्रोल में रहता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छा, एक्सप्लेनेशन जो है वो कभी कभी ज़्यादा हो जाती है, तो उसके लिए आप ये टेंशन मत लिया कीजिए कि यार वीडियो लंबा हो गया। अगर आपको वीडियो लंबा लगता है तो आप जो है वो 1.5x की स्पीड पे जो है वो देख सकते हैं, क्योंकि इतनी स्पीड पे अगर आप देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट भी अच्छे से रहेगा, बाकी जो है वो आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ दैट इज़ द GDP ऑफ अ कंट्री नॉट ड्राइव फ्रॉम, कहते हैं किस चीज़ से जो है हम किसी की भी कंट्री की जो है GDP को जो है वो ड्राइव नहीं कर सकते, तो वो क्या हो गया आपका ऑप्शन सी, इंटरनेशनल सेक्टर, ठीक है। इंटरनेशनल सेक्टर से जो हम किसी भी GDP को जो है वो, GDP का मतलब ही क्या होता है, GDP का मतलब होता है कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो कंट्री के डोमेस्टिक बाउंड्री में, उसकी टेरिटरी में जो है वो प्रोड्यूस हुई होती है, हम उसको कहते हैं आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक। अच्छा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GNI, तो GNI की फुल फॉर्म क्या होती है, बताया हुआ आपको, ग्रॉस नेशनल इनकम, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका मेजर होता है कौन सा, विच ऑर्गेनाइजेशन मेजर आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन इन इंडिया, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन आपकी कौन मेजर करता है, आपका CSO, ठीक है। अब CSO को मेरे को हेडक्वार्टर बताइए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, ठीक है। अच्छा अच्छा, और साथ में ये भी चीज़ बताइएगा कि ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ठीक है, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये भी बताइए कमेंट सेक्शन में। अच्छा, अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ एक्सपोर्ट्स इक्वल्स इम्पोर्ट देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस विल बी ट्रू, देखो अगर जो हमारा एक्सपोर्ट हमारा जो है वो इम्पोर्ट के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो हम क्या कहेंगे उसको हम सिंपली कहेंगे कि भाई GDP इज इक्वल टू GNP, ठीक है। GNP का मतलब ही यही होता है कि भाई जितना हमें जो है वो बाहर से इनकम आई है, ठीक है, ग्रॉस, ठीक है, नेशनल प्रोडक्शन, तो उसमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक है, तो ये देख लीजिए आप। अच्छा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आपका NNP, तो NNP की फुल फॉर्म क्या होती है, NNP की फुल फॉर्म होती है सिंपली नेट नेशनल प्रोडक्शन। अच्छा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इकोनॉमिक प्लानिंग इज ए पार्ट ऑफ, इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो किस चीज़ का पार्ट होती है, आपका सोशलिस्ट इकॉनमी, ठीक है। देखो जो प्लानिंग थी ना, जो हमने प्लानिंग कमीशन जो हमने देखी थी अपने इंडिया में पहले बनी थी, प्लानिंग कमीशन हमने कॉन्सेप्ट लिया ही कहाँ से था, हमने जो है वो USSR से लिया था, ठीक है, तो USSR से लिया था। तो जो आपका लेनिन था ना, लेनिन USSR का जो प्रेसिडेंट था, ठीक है, तो उनका ये कॉन्सेप्ट था, वहाँ से ये चीज़ जो है वो चलन में आई कि भाई हम प्लान करके इकॉनमी को चलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने जो है वो अपनी इकॉनमी को प्लान किया, और हमने टोटल जो है वो 1951 से लेके आज तक जो है हमने 12 प्लान्स जो है वो लाए थे टोटल, ठीक है, 12 प्लान लाए थे, ठीक है। और ये 12 प्लान में से जो है वो हमने सिर्फ एक बार जो है प्लान 1 से 2 बार जो है हमने प्लान हॉलीडे जो है वो डिक्लेयर किया था, ठीक है। सिर्फ 2 बार ही, जो 2-3 बार ही हमारा जो है वो प्लान नहीं आया था, बाकी हर बार जो है हमारा प्लान आया हुआ है। लास्ट प्लान जो था हमारा 12th 5 ईयर प्लान था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो
प्लानिंग हॉलीडे है ऑफ अवर कंट्री, विच 3 ईयर इज कॉल्ड एज द प्लानिंग हॉलीडे फॉर अवर कंट्री। तो कह रहे कौन से 3 साल थे जब हमने जो अपनी प्लान हॉलीडे हमने डिक्लेयर किया था, ठीक है। तो वो कौन सा आपका ऑप्शन बी 1966 टू 1969। तो 1966 में जो है वो क्या हुआ था, कमेंट सेक्शन में एक ही चीज़ बताइए, ठीक है। चलो इतना ही बताइए सिर्फ। अच्छा, कह रहे ये जो प्लान हॉलीडे था ना, ये हमने डिक्लेयर किया था किस प्लान के बाद, किस 5 ईयर प्लान के बाद। तो हमने जो है ये प्लान अपना 3rd 5 ईयर प्लान के बाद जो है वो डिक्लेयर किया था, ठीक है। विच इज़ नॉट करेक्ट, कह रहे कौन सी चीज़ जो है वो करेक्ट नहीं है, कौन सा 5 ईयर प्लान जो है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट नहीं है आपका 5th 5 ईयर प्लान, ठीक है, सॉरी 4th 5 ईयर प्लान, ठीक है। अच्छा, कह रहे कि जो विच 5 ईयर प्लान ड्यूरेशन वॉज ओनली 4 ईयर। कह रहे कौन सा ऐसा 5 ईयर प्लान था जिसकी जो ड्यूरेशन थी वो सिर्फ 4 साल थी। तो वो आपका 5th 5 ईयर प्लान था। कह रहा है सेकेंड जो 5 ईयर प्लान था वो किस चीज़ पे बेस्ड था। तो वो आपका मेलानोबिस मॉडल जो था वो उस पर बेस्ड था, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द बेसिक एम ऑफ द 10th 5 ईयर प्लान। कह रहे कौन सा जो है वो बेसिक एम नहीं था हमारा 12th 5 ईयर प्लान का। तो वो क्या था आपका डिक्रीजिंग इम्पोर्ट, ठीक है। जो हमारा 12th 5 ईयर प्लान था ना, उसमें हमारा डिक्रीजिंग इम्पोर्ट जो है वो गोल नहीं था, ठीक है। अच्छा, 118th क्वेश्चन कह रहा है कि द सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम वॉज स्टार्टेड। कह रहे जो सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम थी ना, वो कौन से 5 ईयर प्लान में जो है वो स्टार्ट की गई थी। तो वो आपका जो है वो आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था, सॉरी 5th 5 ईयर प्लान था, तब स्टार्ट की गई थी, ठीक है। कह रहे विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स डज CACP रिकमेंड्स MSP। तो MSP क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो गवर्नमेंट देती है किनको, फार्मर्स को देती है, ठीक है। कि वो उनको इस पर्टिकुलर प्राइस के नीचे जो है वो उनको जो है वो अगर कोई उनसे चीज़ उनके प्रोडक्ट ख़रीदता है, उनका जो है वो प्रोडक्शन ख़रीदता है, तो वो जो है वो इलीगल होगा, ठीक है। उतना उनको जो है वो मिनिमम प्राइस उनको मिलना ही चाहिए। तो ये 119 का आंसर क्या है आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ठीक है। 120th क्वेश्चन कह रहा है इन विच मैटर ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ अचीव्ड मैक्सिमम सक्सेस। तो कौन सी वो चीज़ थी जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन ने सबसे ज़्यादा जो है वो सक्सेस अचीव की। तो वो थी आपकी वीट। अच्छा, द ग्रेडिएशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर कनेक्टेड थ्रू। तो वो है आपका क्या, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया है वो कब हमने जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की थी। तो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया हमने कॉन्स्टिट्यूट कब की थी 1950, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान हैज़ एक्चुअल ग्रोथ रेट हायर देन द टारगेटेड ग्रोथ रेट। तो वो कौन सा प्लान था जिसमें हमने जो है वो जितनी मान लो हमने एक्स ग्रोथ रेट जो है वो टारगेट की थी, बट हमारा जो है वो 2x ग्रोथ रेट हमें जो है वो देखने को ग्रोथ रेट बढ़ गया, ठीक है, जितनी हमने वो किया फिक्स किया हुआ था। तो वो कौन सी थी आपकी बताइए। तो वो थी आपकी कौन सी 8 5 ईयर प्लान, ठीक है। अच्छा, आप ना कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया कीजिए, जैसे से आप ये लेक्चर देख रहे हैं ना, जैसे से आप लेक्चर देखते हैं, तो फिर आप ना कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट कीजिए। मान लो आप अपने पास ना एक कॉपी पेन रख लीजिए पास में, तो आप वहाँ पे इसके आंसर लिखते जाइए कि जो आपको पता है। लाइव आप यहाँ पे मॉक अटेंड कीजिए, उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक रहे, कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए, है ना। फिर उस हिसाब से एक एक नंबर के हिसाब से आप मार्किंग कीजिए अपनी, और फिर नेगेटिव मार्किंग कर लीजिए और उसमें बता दीजिए कि आपको फाइनल मार्क्स जो है वो कितने बने, ठीक है। अच्छा, 124 क्वेश्चन कह रहा है कि IRDP जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था कब, कौन से 5 ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस हुआ था IRDP। तो वो आपका 6th 5 ईयर प्लान था जो, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हु एडवोकेटेड द एडॉप्शन
हु एडवोकेटेड द एडॉप्शन ऑफ पूरा मॉडल, ठीक है। तो पूरा मॉडल टू रेडिकेट रूरल पॉवर्टी जो है वो किसने जो है वो अडॉप्ट करवाया था, ठीक है। तो किसने अडॉप्ट करवाया था, आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। तो ये हो गया आपके नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस, ठीक है। हमने अब जो है वो 125 के करीब जो है वो क्वेश्चंस कर लिए हैं। ऐसे ही आपका जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लें, ठीक है। तो ऐसे ही हम जो है वो अपने सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे इसमें हम जहाँ पे हमें लगेगा कि यहाँ पे समझाने की वाली चीज़ है वहाँ पे हम समझाएंगे, जहाँ पे हमें लगेगा कि ये ऑलरेडी समझाई हुई है, टाइम वेस्ट नहीं करना, वहाँ पे हम सीधा जो है वो आंसर बता के आपको आगे अगले क्वेश्चन में मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।